इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में इलेक्शन कमीशन ने जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को तोशाखाना रेफरेंस में जो आर्टिकल 63(1) के तहत डिस्क्वालीफाई किया है, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की आसान अल्फाज में जो अहम पॉइंट्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इस फैसले के ज़रिए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए आर्टिकल 62(1)F यानी ताहयात नाअहली की बुनियाद कैसे रख दी है इसी फ़ैसले के अंदर। और इस फ़ैसले के बाद तहरीक इंसाफ को कानूनी तौर पे जो इब्तदाई मुश्किलात का सामना है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का ये जो तहरीरी फ़ैसला है, ये 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है और ऑब्वियसली ये 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन के अरकान का जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला है, जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से तहरीर किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 36 सफ़ात का तहरीरी फ़ैसला है, तो इस तहरीरी फ़ैसले में 35 पैराग्राफ जो है वो तहरीर किए गए हैं और मुख्तलिफ़ पैराग्राफ को फिर आगे सब पैराग्राफ भी उसमें शामिल किए गए हैं। तो इस तहरीरी फ़ैसले के जो अहम पॉइंट्स हैं, वो आसान ज़ुबान में, आसान अल्फाज में जो है वो आप नाज़रीन के साथ उनकी तफसीलात जो हैं वो शेयर करेंगे। नाज़रीन, फ़ैसले में लिखा गया है कि इमरान ख़ान की ज़िम्मेदारी थी कि तोशाखाना से हासिल तहाइफ़ की तफसीलात जो फ़ॉर्म बी होता है, जो हर साल 31 दिसंबर को यानी हर साल के इख्तिताम 31 दिसंबर की आखिरी तारीख़ होती है, डेडलाइन होती है, अपने असासों के हवाले से जो रुकने पार्लिमान को अपनी तफसीलात फ़राहम करनी होती हैं, उस फॉर्म बी की जो तरीक़ाकार के मुताबिक रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट जो है वो इमरान ख़ान की जानिब से उसको पूरा नहीं किया गया। चूँकि इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में लिखा कि रिस्पोंडेंट की तरफ से यानी इमरान ख़ान ने इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 137, 167 के तकाज़ों को पूरा नहीं किया, तो लिहाजा इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो आर्टिकल 63(1) यानी डिस्क्वालिफिकेशन का मुकदमा बनता है। अतः यहाँ पे आपको ये भी क्लियर कर दें कि आर्टिकल 63(1) जो है वो फॉर द टाइम बीइंग जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, यानी नाअहली तो है लेकिन मियाद जो है वो उसकी इतनी होगी कि अगर आज डिस्क्वालीफाई किया गया है और कल को वो जो डिस्क्वालीफाई होने वाला शख्स है वो कल अगले दिन जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। आगे चल के कहा गया है कि इमरान ख़ान ने अपने गोशवारों के साथ झूठा डिक्लेरेशन दिया, यानी इनकरेक्ट का लफ्ज़ जो है वो तहरीरी फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल किया है। और आगे कहा गया है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 63(1) की, इसे रीड विद किया जाए जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसके सेक्शन 137, 167 और 173 के साथ इमरान ख़ान की डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। आर्टिकल 173, 167 और 73 क्या कहता है वो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ उसकी भी आसान अल्फाज में तफसीलात जो है वो आप नाज़रीन को बताएंगे, क्योंकि आगे चल के फिर इन आर्टिकल का एक मरतबा फिर जिक्र आना है। अच्छा, एक यहाँ पे आपको एक और बात भी बता दें कि जो हमारे वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो कह रहे हैं कि इमरान ख़ान की 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन मैंने जो अब तक फैसला पढ़ा है उससे तो यही लग रहा है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन टाइम बीइंग है। आज डिस्क्वालीफाई हुए हैं, कल इमरान ख़ान इलेक्शन लड़ सकते हैं, चाहे पंजाब असम्बली का लड़ें, चाहे नेशनल असम्बली का वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो लड़ सकते हैं। लेकिन इस फैसले में जो एक मुश्किल चीज़ है वो ये है कि जो इस फैसले के आखिर में ये लिखा गया है कि इमरान ख़ान साहब करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकब हुए हैं और ऑफिस को यानी इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑफिस को डायरेक्शन की है कि इमरान ख़ान के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आगाज़ किया जाए। अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इमरान ख़ान के खिलाफ बात साबित हो जाती है, खान साहब कन्विक्ट हो जाते हैं, तो फिर इमरान ख़ान पर जो आर्टिकल 63(1) का आज इतला किया गया है उस पर फिर यानी मुतलका फोरम से ट्रायल कोर्ट पर फैसला आने के बाद इमरान ख़ान साहब पर जो है वो आर्टिकल 62(1)F जो है वो इन्वोक हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर इमरान ख़ान साहब के लिए जो ख़तरा है वो पार्लिमानी सियासत ताहयात जो है वो नाअहल भी हो सकते हैं। आगे चल के फैसले में कहा गया है कि स्पीकर ने अपने रेफरेंस में जो काबीना डिवीजन से तोशाखाना के तहाइफ के हवाले से जो मालूमात, जो तफसीलात इकट्ठी करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाई और जो इमरान ख़ान साहब का अपना बयान है और जो स्टेट बैंक का जो रिकॉर्ड है उसका जायज़ा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन इस बात पे सेटिस्फाइड है यानी मुतमिन है कि इमरान ख़ान ने जानबूझकर तहाइफ की तफसीलात ना बताकर जो हक़ाइक़ थे तहाइफ से मुतल्लिक़ उन तहाइफ को छुपाया और जो असासों की एक तफसील होती है, जो रिटर्न्स होते हैं उन रिटर्न में यानी 2018-2019 के गोशवारों के जो तहाइफ की तफसीलात हैं वो
दुरुस्त तरीके से जो सेल प्रोसीड थी यानी तहाइफ की, वो भी उनकी तफसीलात भी फराहम नहीं की गई। और आगे चल के फैसले में इलेक्शन कमीशन कहता है कि इमरान खान ने फॉर्म बी के कॉलम 3 के तहत तोशा खाना तहाइफ की तफसीलात भी फराहम नहीं की, यानी जो तहाइफ हासिल किए थे उनकी डिटेल भी फराहम नहीं की, और तहाइफ की रकम का जो जिक्र किया गया वो वसूल किए गई रकम से भी उसकी मुताबिकत नहीं बनती। और फिर आगे चल के इलेक्शन कमीशन अपने तहरीरी तफसीली फ़ैसले में कहता है कि इमरान खान ने जो तहाइफ ख़रीदे उनसे मुतल्लिक जो तहरीरी जवाब दिया गया वो भी इमरान खान का मतलब उन्होंने कहा कि एम्बिग्यूअस यानी मुबहम जवाब इमरान खान ने दिया तोशा खाना के तहाइफ के हवाले से, और अवैसव किस्म का जवाब जो है इमरान खान ने जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। यानी अवैसव यानी टाल मोटोव और गुरेज अमेज किस्म का जो है उन्होंने स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन के सामने जमा कराया। और फिर आगे चल के इलेक्शन कमीशन कहता है कि इससे साबित होता है कि जानबूझकर असासों से मुतल्लिक हकाइक छुपाए गए, यानी इमरान खान पे उन्होंने कह दिया है कि जानबूझकर डेलिबरेटली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इमरान खान ने तोशा खाना के तहाइफ से मुतल्लिक हकाइक छुपाए हैं जिसके आइन और कानून के तहत सीरियस नताइज हैं। आगे कहा गया है फैसले में इमरान खान ने जानबूझकर आर्टिकल जो इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल हैं 137, 167, 173 की खिलाफ वर्जी की है। 2020 और 2021 के गोशवारों में इमरान खान ने अपने तहाइफ से मुतल्लिक तोशा खाना तहाइफ से मुतल्लिक गलत इनएक्यूरेट जो है वो डिक्लेरेशन दिया, और इमरान खान जो है वो आर्टिकल 63(1)P के तहत उन्हें डिसक्वालीफाई किया जाता है, जो कि टाइम बीइंग जो है वो डिसक्वालीफाई की बात की जाती है। और आगे चल के इलेक्शन कमीशन फैसले में कहता है कि इमरान खान की जो नशिस्त है कौमी असम्बली के उसे खाली करार दिया जाता है। कल मैंने एक ट्वीट किया था, उसमें मैंने लिखा था कि ज़रा ये बताते हैं कि 7-0 से डिसक्वालीफाई किया जाएगा। मैंने वहाँ पे अल्फाज तो कुछ और इस्तेमाल किए थे, लेकिन इशारा मेरा इसी तरफ था। तो बहुत सारे दोस्तों की जानिब से पूछा गया, ट्विटर पर ही जवाब करके, कुछ ने व्हाट्सएप भी किए जिनके पास मेरा नंबर था, कि इलेक्शन कमीशन का जो बेंच है वो तो 5 रुकनी है, लेकिन इमरान साहब आप ये बताएं कि फिर 7-0 से कैसे फैसला आ सकता है। तो कहने का मेरा मकसद कल यही था, मतलब यही था कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया तो 7 की 7 नशिस्तें, एक वो कौमी असम्बली की नशिस्त जिस पर वो रुकने कौमी असम्बली हैं, और 6 जो हालिया ज़िमनी इलेक्शन हुआ जिसमें 6 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इमरान खान साहब ने कामयाबी हासिल की है, वो 7 की 7 नशिस्तें इमरान खान साहब जो है वो खो बैठेंगे, और 7 में से एक नशिस्त भी इमरान खान साहब के पास बाकी नहीं रहेगी। तो 7-0 की बात करने का जो मेरा मतलब था वो यही था कि खान साहब 7 नशिस्तों से हाथ जो है वो धो बैठेंगे। और फिर आगे इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में कहता है कि करप्ट प्रैक्टिस के इमरान खान मुर्तकब हुए हैं। ऑफिस जो है इलेक्शन कमीशन का वो उनके खिलाफ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करे, यानी कानूनी कार्रवाई का उनके खिलाफ आगाज़ किया जाए। और ये जो कानूनी कार्रवाई है इसके नताइज क्या हो सकते हैं, इस हवाले से मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर ट्रायल कोर्ट से भी इमरान खान के खिलाफ ये फैसला आ गया कि जानबूझकर कंसीलमेंट की गई है, तो इब्तदाई सतह पे जो आर्टिकल 63(1)P खान साहब पे लगाया गया है कि 1 टर्म की डिस्क्वालिफिकेशन है, अगले दिन खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन अगर ट्रायल कोर्ट से खान साहब के खिलाफ फैसला आया तो फिर खान साहब की जो हैसियत है, सियासी हैसियत है, कानूनी हैसियत है, जो आज जहांगीर तरीन की है, जो आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की है, तो इमरान खान साहब की वही एक हैसियत हो जाएगी। वो पार्टी के चेयरमैनशिप से महरूम हो जाएंगे, पार्लिमानी सियासत से फारिग हो जाएंगे, और जब तक फिर आर्टिकल 62(1)F के अंदर तरमीम नहीं होगी तो ये वापस पार्लिमानी सियासत में जो है वो नहीं आ पाएंगे। अब आर्टिकल 167 क्या कहता है, जिसका जिक्र बार बार फैसले में किया गया। ये नाज़रीन आर्टिकल जो है वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से है, और उसके फिर आगे चल के मुख्तलिफ सब इसमें आर्टिकल बनाए गए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में आती है। और जो आर्टिकल 63 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो झूठे डिक्लेरेशन से मुतल्लिक है, यानी जो हर साल के इख्तिताम पर 31 दिसंबर को हर रुकन कौमी असम्बली ने अपने एहसासों और लाइबिलिटी से मुतल्लिक यानी एहसासों और वाजिबात से मुतल्लिक जो तफसीलात देनी है, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इमरान खान साहब ने डिस डिक्लेरेशन की है, इमरान खान साहब ने झूठ बोला है। और आर्टिकल 137 है वो सालाना गोशवारों की तफसीलात फराहम करने की बात करता है। तो ये नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले की डिटेल है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि मैंने सिर्फ जो इस फैसले का पैराग्राफ नंबर 34 और 35 है, सिर्फ उसकी तफसीलात जो है वो आपकी खिदमत में पेश की हैं
क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का तफसीली तहरीरी फैसला है वो ताहाल जारी नहीं किया गया। सिर्फ 2 पेजेस इस फैसले के सामने आए हैं और तर्जमान इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो तफसीली फैसला है, क्योंकि जो मेंबर हैं, क्योंकि तोशाखाना रेफरेंस पर जो समाअत की थी वो इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने की थी, लेकिन जब फैसला सुनाने के लिए आया तो इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच आया और जो 5वें रुकन थे इलेक्शन कमीशन के वो डेंगू की वजह से अलील थे तो आज नहीं आ पाए। तो फैसले से पहले, अनाउंस करने से पहले उनकी कंसेंट तो ले ली गई, यानी ये मुतफ़िका फैसला है 5 इलेक्शन कमीशन के अरकान का बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन उस फैसले पे चूँकि उस मेंबर के बीमार होने की वजह से दस्तखत नहीं हो सके तो ये फैसला जो है तहरीरी फैसला मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया। इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से मज़ीद जो भी रीजनिंग तहरीरी फैसले में, तफसीली फैसले में सामने आएंगी वो फिर अगले वीलॉग में जब भी वो तफसीली फैसला जारी होगा उसमें उन तफसीलात को भी शामिल करेंगे। लेकिन अब PTI के लिए मुश्किल ये है कि जैसे कहा जा रहा था कि खान साहब ने जो फैसले के बाद बनी गाला में अहम इजलास भी बुलाया, लीगल टीम के अपने माइंड्स को भी बुलाया है, उसमें मुशावरत तो की है कि फौरी तौर पे अपील दायर की जाएगी, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करें चाहे सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। लेकिन वहाँ पे रुकावट ये आ रही है कि जब तक इलेक्शन कमीशन का तफसीली फ़ैसला और उसकी मुसद्दका नकल जो है PTI को मिल नहीं जाती, इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील जो है ना ही सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है और ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। और अगर ये अपील दायर की गई तो इस पर फिर एतराज़ात लगेंगे और एतराज़ात लगाने के बाद इस अपील को है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होती है तो एतराज़ात के साथ अपील को समाअत के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में इसी जजमेंट को मुसद्दका नकल के बगैर, मुसद्दका फैसले की नकल के बगैर सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई तो फिर एतराज़ात लगा के ये अपील जो है वो वापस कर दी जाएगी। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। बल्कि जाने से पहले एक और ख़बर भी दे दें कि आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का स्टेटमेंट आया है कि वो 5 हफ्तों के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। वो किसी किस्म की तौसील लेने से उन्होंने मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, हमने कहा चले जाते जाते इस खबर को भी वीलॉग में शामिल कर लें। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और जो दोस्त आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।